हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ कामना जी। मैं बहुत दिन से मतलब आता था मेरे पास नोटिफिकेशन फेसबुक पे। मैं छोड़ती सोचती थी कि अरे बहुत लोग भेज रहे हैं, क्या सुनेंगे, क्या करेंगे सुन के। फिर जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया मेरा इतना मन लग गया। मेरी मम्मी तो मुझे रोज डांटती हैं कि तुम क्यों सुनती हो बैठ के इतना, पागल हो जाओगी एक दिन यहाँ कहाँ बैठ से के। बोल रहे हैं कामना? हरे कृष्ण। कहाँ से बोल रहे हैं कामना आप? मैं बनारस से बात कर अरे रही हूँ। वाह, महादेव की नगरी। कंकर जी कंकर जी, में बिल्कुल शंकर आप है आइए। जहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आइए, आपको दर्शन कराएंगे मैं महादेव के। पूरा एक महीना वहां पे रहा हूँ। अच्छा। मैंने मेडिटेशन किया है मणिकर्णिका घाट पे। ओहो। तो मैं पूरा एक महीना वहां रहा हूँ। मेरी शूटिंग भी थी, मेरी एक वेब सीरीज थी माधुरी टॉकीज। अच्छा। तो हाँ हाँ, मैंने उसका नाम सुना है, मैंने देखी नहीं है लेकिन तो अभी। उसका पूरा शूटिंग बनारस में ही हुआ था, और काशी नरेश के महल में भी हुआ था, रामनगर में भी हुआ था, और घाट पे भी हुआ था। अच्छा तो अच्छा। एक महीना उस दौरान मैं वहां रहा था। अच्छा, जी। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मुझे आपसे करना है। जी जरूर। मैं 3-4 साल से गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। इस समय जी। राधा रानी की कृपा हुई है तो उन्होंने भी मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया हुआ है। लेकिन मन में ना वो सोचते हैं कि नहीं, मेरा एक काम है, वो मेरा जो है बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। रोज खाना जैसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। कभी कहते हैं हम तुम्हें सेवा बंद कर देंगे, हम नहीं करके देंगे, तो मेरा एक काम नहीं कर रहे हो। अपना काम तो सब तुम हमसे करा लेते हो, और जो है मेरा नहीं करके दे रहे हो। बहुत है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन कहता है कि लगता है वो काम अब मेरा नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक तो आप बनारसी हो, तो आपका हाँ झगड़ा करने का तो वैसे ही अधिकार है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। हम तो है की ना? बोली अक्कड़पन है। नहीं वैसे भी, और बनारसियों को तो वैसे अधिकार है, क्योंकि बनारस जो काशी है, काशी और वृंदावन इस धरती का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, सही बात है। तो आप लोगों का वैसे ही अधिकार है, आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हैं, आम जनता से काफी ज्यादा करीब हैं। तो दूसरा, आप महादेव की नगरी में जन्मे हैं, तो जी। आप निश्चिंत रहें। एक चीज हमेशा याद रखें, जो हमारी इच्छाएं होती है ना, हमारी इच्छाएं कई बार बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, उसको, और जब हम ईश्वर के करीब होते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हमारी हम्म। इच्छाएं उस वक्त पूरी होती हैं जिस वक्त वाकई वो इच्छाएं मायने रखती हैं। जैसे बहुत सालों से, बहुत, इसका एक उदाहरण ये देता हूं मैं, बहुत अरसे से जब पांडु चले गए, तो और कुंती भटक रही थी अपने 5 बच्चों को लेकर के वनों में। तो जब ये सब हो रहा था, तो कुंती की भी तो इच्छाएं थी ना कि मेरे बच्चे राजमहल, भले ही अपने लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इच्छाएं थी ना कि मेरे बच्चे राजमहल में रहें, हम्म। क्योंकि राजा के बेटे थे वो, साधारण लोग तो थे नहीं वो, है जी ना? जी, सही। लेकिन उनको निकाल दिया गया था, फिर भी वो अपने बच्चों को लेकर के, क्योंकि उसको अच्छे संस्कार देने थे अपने बच्चों को, तो कुंती ने अपने बच्चों को वहां से निकाला और बोले कि चलो बेटा यहाँ से चलो, इस महल में नहीं रहेंगे, यहाँ संस्कार तुम्हें अच्छे नहीं मिले। हम्म। तो वहां से निकल गई, कष्ट झेले, पर इच्छा तो यही थी ना कि मेरे बच्चे, मतलब इनका क्या कसूर था जो हुआ हमारे भाग्य में, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर था कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो एक माँ हम्म, की भावना तो रही होगी हमेशा। सही बात है। और आप ये देखिए, ठाकुर जी परिवार के सदस्य थे, हम्म। उसके बाद भी ठाकुर जी तो सब जानते थे और सब देख भी रहे थे, लेकिन दिया कब? जब एक समय जब आया तब समय दिया। आया। और क्या दिया, फिर कैसा दिया? आज 5168 साल बीत गए, आज भी अर्जुन की जय जयकार होती है, ऐसा दिया उन्होंने। हम्म। तो आप निश्चिंत रहिए, वो जब देंगे ना तो ऐसा देंगे कि आप चारों तरफ, आप जो भी आपकी इच्छा है ना, आपकी चारों तरफ चर्चा होगी कि वाह उसके पास ये है, जो भी आपकी इच्छा है, जैसी भी जी इच्छा है। जी जी जी। और यदि आपको नहीं मिलता है, तो इस पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, और इसको हाँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और हमेशा इस बात को जितने भी सुनने वाले ध्यान रखिएगा। जी हमारे देश के बहुत ही आज तक के सबसे अद्भुत और मेरे बड़े प्रिय राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। जी जी। हम सब के रहे हैं, मतलब सभी उनसे प्यार करते थे। हम्म। तो ऐसे विरले लोग धरती पे पैदा होते हैं जैसे कलाम साहब थे। तो कलाम हम्म। साहब है ना, बचपन से फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते थे अपनी एजुकेशन में, हमेशा उनको अव्वल दर्जा मिलता था, हमेशा ही। और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे, बहुत रिच फैमिली से नहीं थे वो। तो हुआ क्या हम्म। कि उन्होंने सब कुछ फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास किया, और जब उनका सिलेक्शन होना था, वो नेवी के लिए एग्जाम देने गए थे, डिफेंस के लिए, हम्म। और वहां पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी मार्क्स जो थे वो कट गए।
हम्म। और उसमें वो इतने उदास हुए कि वो वहां से इतने उदास हुए, मतलब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना उदास हुआ कि उदास होकर के वो ऋषिकेश चले गए। और ऋषिकेश में यदि आप कभी गए हो तो लक्ष्मण झूला है वहां पे। हाँ, लक्ष्मण हाँ, झूला मैंने देखा लक्ष्मण झूला क्रॉस करते ही एक आश्रम आता है। है। उस आश्रम में वो जाकर के बड़े उदासीन भाव से बैठे थे, क्योंकि मन हार चुका था उनका। इसलिए हार चुका था क्योंकि ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे थे जिन जो उस लेवल की सोच भी नहीं रखते थे। तो कहीं ना कहीं उदास थे वो कि मतलब मेरी ऊर्जा इतनी अच्छी है, मैं इतना मेहनती हूँ, हर बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और मेरे को नहीं लिया गया जहां मुझे लिया जाना चाहिए था। तो इस उदासीनता में वो जाके आश्रम में बैठ के, तो वहां एक संत जो है सत्संग कर रहे थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे। तो वो सत्संग में बैठे थे, मन उदास था, तो इस सत्संग में ध्यान था भी और नहीं था, दोनों तरफ की बातें थी, लेकिन वो बैठे हुए थे वहां। तो सत्संग खत्म हुआ, सब लोग उठ करके चले गए। तो संत ने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है। तो संत महात्मा ने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा आओ इधर। तो बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले अब्दुल कलाम। बोले मुसलमान हो? बोले हाँ। तो बोला क्या हुआ? तो बोला कि क्या बताऊं क्या हुआ? बोला नहीं बताओ, कुछ तकलीफ में लग रहे हो, क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि तकलीफ ये है कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास आता हूं हमेशा। मेरी इच्छा थी मैं डिफेंस में जाऊं, और मेरे को वहां इस तरह से निकाल दिया गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैंने इतनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं वो जो चाहता था वो मुझे मिल नहीं पाया। तो उन संत ने एक बात कही थी, वो बात हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा था कि बेटा वो तुम्हारे लायक नहीं, और जो तुम्हारे लायक होगा ना वो तुम्हें एक दिन जरूर मिल जाएगा। तुम हर चीज के लायक हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे लायक नहीं थी, ईश्वर ने इसलिए तुम्हें नहीं दी। तो उस समय तो कलाम साहब उस बात को उतनी गहराई से समझे नहीं कि बात इन्होंने कही है। तो और लेकिन एक हौसला बंधा कि उन्होंने ये भी कहा था, अब इतने बड़े महात्मा है, उन्होंने ये भी कहा है कि समय आएगा और तुम्हें तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लायक होगा। तो इस तसल्ली के साथ वो वापस आ गए। उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था यदि वो डिफेंस में किसी भी डिपार्टमेंट में जाते और बड़ी से बड़ी हायर पोस्ट पे जाते तो क्या बनते हो, ज्यादा से ज्यादा एक जनरल बन जाते, सबसे बड़ी पोस्ट है वो डिफेंस की, है ना। लेकिन उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तीनों सेनाओं के जनरल उन्हें सैल्यूट करेंगे, वो उस पोस्ट पे जाने वाले, क्योंकि वो उसी के लायक थे। सही बात। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, ईश्वर आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हो। तो कोई चीज नहीं मिलती तो सोचना वो चीज मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे नहीं दी। होती तो मेरे पास जरूर होती। हाँ होती तो 110% होती। और कई बार है ना, लोग इस बात की तकलीफ में आ जाते हैं, कोई कुछ रिश्ते टूटते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं, कुछ थोड़ी सी बात में भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, जो चीज आपके संपर्क में नहीं आती और किसी भी कारणवश आपसे दूर होती है, तो आप यकीन मानना वो आपके भले के लिए होती है। इसलिए जिद ना करें उसके लिए ईश्वर से कभी भी। यदि आप ईश्वर के साथ हैं और ईश्वर के संपर्क में हैं, तो आप यकीन मानना आपके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी वर्क कर रही है जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके चारों तरफ वो एनर्जी होती है। वो किसी भी ऐसी ऊर्जा को आपसे भिड़ने नहीं देगी जो आपके लिए गलत होगी, वो दूर काट देगी उसको। वो संपर्क में आएगी, हर ऊर्जा आपके संपर्क में आएगी, लेकिन वो ज्यादा देर तक आपके पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास ईश्वर की ऊर्जा है। मैंने अभी तक 3-4 साल में एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो जैसे कि पहले मैं महादेव की पूजा करती थी, क्योंकि महादेव की नगरी से है तो महादेव की पूजा करते थे जी। तो ऐसे ही मैं मंदिर में गई थी। मेरी एक छोटी सी बात है कि मैं मंदिर जाती थी रोज, तो उसमें क्या हुआ, मैं ऐसे अचानक एक दिन जन्माष्टमी के दिन पहुंच गई। वो इत्तेफाक था कि वो मेरे मन में आया कि मैं इस बार जन्माष्टमी पे पहली बार मैं भगवान को लड्डू गोपाल को वस्त्र अर्पण करना चाह रही थी मंदिर में जी। तो वहां गई, वहां से जब मैं मतलब हम लोग लौट रहे थे, मैं और मम्मी गए थे, लौट रहे थे, तो अचानक से एक आंटी वहां से आई हुई थी, बैठी हुई थी। बहुत हम लोग उनको जानते हैं, मंदिर के थ्रू जानते थे कि हाँ मंदिर में वो पूजा करने वो भी आती है। अब पंडितानी आंटी थी, तो वो उनसे कह रही थी कि हम लड्डू गोपाल लाए हैं और उनकी हम सेवा करना चाहते हैं, वो हम कर ही नहीं पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अब तो मैं क्या करूं। तो आंटी जी, वो मैं सुन के बस बाहर निकली थी, मैं अपनी मम्मी से कही, मैं मम्मी आंटी जी से कहूँ कि आंटी जी आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं कर लूंगी। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा तुम कह के देख लो, तुम कर पाओगी? हमने कहा हाँ हम कर लेंगे। और फिर जब मंदिर गई हम आंटी जी से, जैसे हमने बोला कि आंटी जी आप कह रही हैं आप हमें सेवा दे दीजिए, उधर पंडित जी भी बैठे थे, पंडितानी आंटी भी बैठी थी, बोले कि हाँ बेटा को बिटिया को सेवा दीजिए, वो कर ले जाएगी। उतना कहा और उन्होंने पता नहीं कैसा भगवान ने बहाना बनाया,
और पंटर आंटी की बेटी, रात हो गई थी, 7-8 बजे का, जन्माष्टमी के समय शाम जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो तुरंत ही वो राजी हो गई, अपनी बेटी को भेज कर। जब मैं लौट रही थी, भगवान को, लड्डू गोपाल मेरे साथ थे, तो इतनी बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश, और इतने कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं, वहां पे एक लड़का आया, वो बोल नहीं सकता था, वो मतलब लोगों ने बताया कि बोल नहीं पाता है। जी। वो अचानक से आया, उसने कुत्तों को हटाया, उसको सुनाई जबकि नहीं देता, फिर भी वो पता नहीं कैसे इशारों से कुत्तों को हटाया। मैंने भगवान से कहा, भगवान आप चल रहे हो, अग्नि परीक्षा मत लो, घर तो पहुंच जाओ पहले, फिर जो करना होगा करना। क्योंकि मैंने सुना था कि जब भगवान अपनी सेवा देते हैं, उससे पहले परीक्षाएं बहुत लेते हैं कि देखिए तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैंने सुना है, यूट्यूब पे मैंने सुना, मुझे पता नहीं, एबीसी भी नहीं पता अभी भी। वो जैसे ही घर आए, उसके बाद से मेरे पापा, जो बिल्कुल पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, वो खुद जाके उनके लिए झूला लेके आए, जन्माष्टमी वाले दिन दौड़ के गए। और आज जो है सबसे ज्यादा पूजा हमारे घर में, अगर कान्हा जी के बहन, मैं तो करती ही करती हूँ, पूरा घर उसमें लग गया है। क्या बात। तब ऐसा मोह लिया कान्हा जी ने कि उसी की वजह से जो भी हमारे घर में कोई भी काम होता है, तब पूरी हैंड ओवर चाबी उन्हीं के पास में है। और राधा जी भी जो आई है, वो उन्हीं के लिए, उन्हीं की वजह से आई।